आईएफएमएस 3.0 पर आप एफईसी बिल कैसे बनाएंगे, ये प्रोसीड आपको करने से पहले कुछ आपको कार्य करने होंगे, तभी आप आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एफईसी बिल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एफईसी बिल के लिए साथ ही साथ वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। एंड आपको ये वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, आज की पूरी प्रोसेस यही है। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आईएफएमएस 3.0 पर डीडीओ से एंटर करना है, क्योंकि दो ऑप्शंस होते हैं, डीडीओ एंड एचओ। तो आपको एचओ से नहीं जाना है, डीडीओ से जाना है। डीडीओ से जाने के बाद सैलरी बिल्स के लिए आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जाना होता है, बट हमें यहाँ पे अब जो हम कार्य करेंगे वो करेंगे कोर डीई पे। कोर डीई से ही आपके एफईसी के बिल प्रोसीड होंगे। तो आपको यहाँ पे कोर डीई पे क्लिक करना है। कोड ई पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास एक कोड ई का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आप ऊपर रोल देख रहे हैं अप्रूवर। तो अप्रूवर का रोल यहाँ इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी हमने वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है। तो आपके पास यहाँ तीनों रोल आने चाहिए एफईसी बिल बनाने के लिए, मेकर, चेकर, देन अप्रूवर। क्योंकि इसमें जो प्रोसीडिंग होगी एफईसी बिल के लिए पहले मेकर से ही स्टार्ट होगी, फिर चेकर पे जाएगी, चेकर उसको अप्रूव करेगा, अप्रूव करने के बाद वो अप्रूवर के पास जाएगी। जैसे अप्रूवर के पास जाएगी एफईसी बिल बनाते टाइम, तो वहां पे वो उस डिटेल को जैसे वीडियो वो फॉरवर्ड करेंगे अप्रूवर, तो वो बिल आपका ट्रेजरी में चला जाएगा। उससे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कोड ई डैशबोर्ड के नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है हमें वर्क फ्लो मैनेजमेंट का। इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस मिलते हैं हमें, मैनेज प्रोसेस और मैनेज असाइनमेंट। तो मैनेज प्रोसेस क्या होता है और मैनेज असाइनमेंट क्या होता है? मैनेज असाइनमेंट का मतलब है कि हमें यहाँ पे वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस पे क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैनेज वर्क फ्लो प्रोसेस का हमारे पास ऑप्शन आता है। तो सेलेक्ट प्रोसेस, तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन हमें मिलते हैं? एफईसी, वेंडर रजिस्ट्रेशन एंड कोड ई। तो अभी हमें यहाँ पे एफईसी बिल बनाने के लिए एफईसी एंड वेंडर रजिस्ट्रेशन दोनों के लिए मेकर, चेकर एंड अप्रूवर बनाने हैं। तो हम सबसे पहले एफईसी बिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपके जो भी डीडीओ हैं उनका नेम आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे तीनों चेकबॉक्स पे क्लिक करना है वन बाय वन। देन आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, चेंजेस हैव बीन सेव्ड सक्सेसफुली, तो आपको यहाँ पे सिंपल ओके कर देना है। तो ये तो काम हो गया आपका कि आपको एफईसी के लिए मेकर, चेकर, अप्रूवर कैसे बनाना है। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे कोई एडिट करना है तो एडिट रोल का ऑप्शन दिया गया है, डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट का ऑप्शन भी दिया गया है, आप एडिट भी इसको कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वेंडर रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि जब तक वेंडर रजिस्ट्रेशन आप नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे एफईसी बिल के थ्रू। क्योंकि जो भी अभी वीसी हुई थी उसमें बताया गया था कि यहाँ पे वेंडर रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो पे मैनेजर के इन्फो हैं, जो भी हमने मास्टर डाटा फीड किए हुए हैं पहले, उनको भी यहाँ पे आईएफएमएस 3.0 पर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम वेंडर रजिस्ट्रेशन पे पहले क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे क्लिक करते हुए आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे मेकर, चेकर, अप्रूवर बनाने के लिए रूल ओपन हो गए हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके सामने यहाँ पे मेकर एंड चेकर का ऑप्शन आ रहा है। अप्रूवर का ऑप्शन केवल उन्हीं के पास आएगा जो कि एचओडी हो, डीडीओ हो, उन्हीं के पास ये रोल यहाँ पे आपको शो होगा। आप देख सकते हैं जो डीडीओ है यहाँ के इस स्कूल के, उनके पास मेकर, चेकर, अप्रूवर का ऑप्शन है। तो इस वेंडर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के लिए आप किसी यहाँ पे एम्प्लॉय को भी यहाँ पे जो है आपका मेकर, चेकर बना सकते हैं, जो आपके सामने यहाँ पे नेम शो हो रहे हैं। इसको जैसे हम ज्यादा करेंगे तो यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय यहाँ पे हैं उन सभी के नाम हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जिसको भी हमें यहाँ पे मेकर, चेकर, अप्रूवर बनाना है तो हम यहाँ पे डीडीओ को ही बनाएंगे। सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप डीडीओ को ही मेकर, चेकर, अप्रूवर बनाएं, ताकि अदर आईडी की यहाँ पे आप हेडिक ना लें, तो उन्हीं की आईडी से कार्य करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद चेंजेस हैव बीन सक्सेसफुली, इसको ओके कर देना है। अब हमारा काम क्या हो गया कि हमने एफईसी के लिए एंड वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे मेकर, चेकर, अप्रूवर रोल यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। अब आपके पास जब भी आप वापस से यहाँ पे लॉग इन करेंगे, जैसे हम बैक जाते हैं, एक बार बैक जाने, अब यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहले हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन आ रहा था वर्क फ्लो मैनेजमेंट का, अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एफईसी बिल का भी। अब आप यहाँ से रोल में देखेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, मेकर, चेकर, देन अप्रूवर। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सामने अब यहाँ पे आ गए हैं। अब जब भी हम यहाँ पे कोई भी कार्य करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वेंडर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो वेंडर रजिस्ट्रेशन भी हमें मेकर पे जाकर ही करना होगा। इससे रिलेटेड वीडियो में यहाँ पे अलग से बनाऊंगा कि आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। वेंडर रजिस्ट्रेशन की टाइप आपको यहाँ पे मेकर में मिल जाएगी, ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। इस वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो ये थी आज की पूरी प्रोसेस कि आपको यहाँ पे वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है एफईसी बिल एंड यहाँ पे आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो हम यहाँ पे डीडी लॉगिन हो चुके हैं और डीडी लॉगिन में आपको यहाँ डिसबर्समेंट इंजन में कोर डीई पर आना है। कोर डीई जो नीचे नीचे यहाँ पे आपको शो हो रहा है, कोर डीई, इस पर आपको क्लिक करना है। कोर डीई पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा, कोर डीई डैशबोर्ड खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये रोल है वो अप्रूवर है। तो यहाँ पे आपको जो वेंडर रजिस्ट्रेशन है वो मेकर रोल पे करना है। तो मेकर, चेकर और अप्रूवर यहाँ पर आपके तीनों नाम शो नहीं हो रहे हो तो आप पिछला वीडियो देख के मेकर और चेकर वो असाइन कर लें, उसके बाद में आपके यहाँ तीनों नाम शो हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे मेकर रोल को यहाँ ओपन करता हूँ, तो मेकर पे क्लिक करूंगा। मेकर पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये मेकर रोल आ चुका है और यहाँ वेंडर मैनेजमेंट में आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन नाम दिखेगा, ये यहाँ पे वेंडर रजिस्ट्रेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। अब वेंडर रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ जीएसटी नंबर वाली जो फर्म है उसको यहाँ जीएसटी से कर सकते हैं, ऐसे नंबर ये संस्थान के जो नंबर है उससे आप कर सकते हैं। और इनमें से अगर दोनों ही नहीं है तो नन ऑफ दीज, जैसे एमजीजीएस स्कूल्स के जो टीचर्स हैं, जो असिस्टेंट टीचर्स हैं, संविदा कर्मी, उनका यहाँ पे आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन करना है। तो नन ऑफ दीज सेलेक्ट करते हुए आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा जिसमें रजिस्ट्रेशन डिटेल, फर्म कैटेगरी आपको यहाँ पे भरनी है। फर्म कैटेगरी में आप यहाँ पे जो गवर्नमेंट एक बार चुन लेंगे, इसको हम गवर्नमेंट चुन के, और बिजनेस कैटेगरी में आपको अदर सेलेक्ट कर लेना है, और सर्विस कैटेगरी में आपको सर्विसेज, और उसके बाद में फर्म का नाम पूछा है तो यहाँ पे आपको जो असिस्टेंट टीचर है उनका नाम यहाँ पे भरना है।
नाम भर देंगे और मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। उसके बाद की ये कॉलम संस्थान, आधार नंबर, जीएसटी नंबर, पेन नंबर यहाँ पे आप भर सकते हैं, पेन नंबर भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करें, इसमें जो स्टार मार्क है वो आपको मैंडेटरी भरने हैं, अनिवार्य है। तो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करके हम यहाँ पे स्टेट राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे पिन कोड एंटर करेंगे। पिन कोड एंटर करके हम यहाँ पे फुल एड्रेस ये भी भरना कंपलसरी है। उसके बाद में ओनर, चेयरमैन, की पर्सन, प्रोपराइटर डिटेल ये भी भरना यहाँ कंपलसरी है। तो ये जो यहाँ क्लिक है इस पर हम करेंगे और ऐड न्यू डिटेल पे जाके और डिटेल भरेंगे। यहाँ पे जो संहिताकर्मी है उनका नाम भर देंगे, मोबाइल नंबर भर देंगे, उनकी ईमेल आईडी भर देंगे। उसके बाद में डेजिग्नेशन, उनका असिस्टेंट टीचर भर देंगे, फुल एड्रेस और उसके बाद में यहाँ पे सेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन टाइप, तो यहाँ पे आधार को सेलेक्ट कर लेंगे और आधार नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे। ऐड पर क्लिक करते ही यहाँ पे ये रो आ चुकी है, नए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अब आगे जो मैंडेटरी है वो है बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल पर यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे, ऐड न्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले आपको आईएफएससी कोड एंटर करने हैं। उसके बाद में खाता नंबर, बैंक का नाम, ये हम जैसे ही आईएफएससी कोड अंकित करेंगे तो आगे कुछ डिटेल ऑफ फैच हो जाएगी। जैसे ही हमने यहाँ पे आईएफएससी कोड एंटर करे तो यहाँ पे बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, ब्रांच नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, अकाउंट नंबर आपको मैनुअली भरने हैं और यहाँ अपलोड चेक या पासबुक कॉपी, तो यहाँ पे ब्राउज करके और जो पासबुक है या चेक की कॉपी है वो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। तो हम यहाँ पे ब्राउज पे जाके और जो बैंक पासबुक है उसके बाद क्या ये प्राइमरी खाता है, ये सक्सेसफुल हो चुकी है और इसको यस कर देंगे और इसको ऐड पे हम क्लिक कर देंगे। ऐड पे क्लिक होते ही यहाँ पे बैंक डिटेल वो आ चुकी है, इसमें एडिट करना हो एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना हो डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और जो सूचनाएं मांगी गई है, फर्म टर्नओवर डिटेल, मेजर एक्टिविटी, डॉक्यूमेंट्स, ये यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, इसलिए इनको भरना कंपलसरी नहीं है। अब उसके बाद में यहाँ रिमार्क आपको यहाँ पे कंपलसरी भरना है, तो यहाँ पे हम रिमार्क लिखेंगे। रिमार्क के बगैर यहाँ से फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, तो हमने यहाँ रिमार्क किया और उसके बाद में फॉरवर्ड टू चेकर पे क्लिक करेंगे। सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे फॉरवर्ड टू चेकर पे आप क्लिक करेंगे। कंफर्मेशन चाहेगा, इसको हम यस कर देंगे और ये यहाँ से सक्सेसफुली वेंडर रेफरेंस नंबर और सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है, इसको हम ओके करेंगे। लेकिन अभी ये मेकर लेवल से सबमिट हुआ है, इसको चेकर लेवल से अप्रूव करते हुए आगे फॉरवर्ड करना होगा अप्रूवर लेवल पे और उसके बाद अप्रूवर लेवल से ये फाइनल है वो अप्रूव होगा। इसको हम यहाँ पे ओके कर देते हैं। अब हम यहाँ पे चेकर रोल को असाइन करेंगे, जो चेकर रोल है उसको हम लॉगिन करेंगे। चेकर पे हम क्लिक करेंगे। चेकर रोल को ओपन करने पर आपके सामने यहाँ वेंडर मैनेजमेंट जो टैब है इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ माई टास्क पे आपको क्लिक करना है। माई टास्क पर क्लिक करते ही आपके जो रजिस्टर्ड वेंडर्स है उनकी सूची यहाँ पे शो हो जाएगी। जो रिक्वेस्ट यहाँ पे आई हुई है इसके रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे। रेफरेंस नंबर पर क्लिक करते ही पूरी डिटेल यहाँ पे शो होगी, उस डिटेल को आप चेक कर लें और जो पासबुक की कॉपी अपलोड की गई है उसको भी उससे खाता नंबर मिलान कर लें और उसके बाद में रिमार्क यहाँ पे आपको लिखना होगा। ओके एंड आप अपनी तरफ से कुछ भी लिखें, रिमार्क के बगैर आप इसको यहाँ आगे अप्रूवर लेवल के लिए फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं फॉरवर्ड टू अप्रूवर लेवल के लिए यहाँ कर देता हूँ, फॉरवर्ड टू अप्रूवर। फिर से कंफर्मेशन चाहेगा, इसको हम यस कर देंगे और ये रेफरेंस नंबर के साथ में सक्सेसफुली सबमिटेड हो चुका है। अब हम अप्रूवर रोल को ओपन करेंगे, तो चेकर से नेक्स्ट अप्रूवर रोल को ओपन करेंगे। अप्रूवर रोल में भी आपको वेंडर मैनेजमेंट में माई टास्क पे जब आप जाएंगे तो आपको ये रेफरेंस नंबर पे क्लिक करना है। पूरी डिटेल शो होगी, यहाँ पे आप खाता नंबर वगैरह और डिटेल है वो सारी मिलान कर लें और यहाँ पे आप इसको रिमार्क में कुछ भी लिखे और फिर अगर सही है तो अप्रूव कर दें और उसमें कोई त्रुटि है तो रिजेक्ट कर सकते हैं आप और रिवर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सारा मिलान कर चुका हूँ, इसको मैं अप्रूव पे क्लिक करूंगा। कंफर्मेशन चाहेगा, इसको मैं यस कर दूंगा। यहाँ पे वेंडर रजिस्ट्रेशन की पूरी डिटेल आ जाएगी और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ई साइन भी आप इसमें कर सकेंगे, डिजिटल साइन। तो हम यहाँ पे ई साइन का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ई साइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आधार नंबर चाहे जाएंगे तो आधार नंबर मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। आधार नंबर एंटर के बाद में यहाँ पे आपको चेक बॉक्स में टिक मार्क करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है और ओटीपी को यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो आपके सामने वेंडर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ई साइन सक्सेसफुली विद रेफरेंस आईडी और वेंडर आईडी ये दोनों के सहित में यहाँ पे वेंडर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इस प्रकार से हमें वेंडर रजिस्ट्रेशन करना है। ओके पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ ई साइन की हुई पीडीएफ है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।